हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के इंटीग्रेशन का तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जो कि पिछले 2 क्लास में आप इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव का क्लास 12th का। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं और फार्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को भी हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 25 क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस कॉस 2x और dx। ऑप्शन है ए √2 cos x प्लस सी √2 sin x प्लस सी cos x माइनस sin x प्लस सी √2 sin x बाई 2 प्लस सी। यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करते हैं, देखेंगे। पहले तो हम फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला होता क्या है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आप 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला देखे होंगे। इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 प्लस रूट तो है ही, dx तो है ही, लेकिन 1 प्लस कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब यहां से ये 2 अगर रूट से बाहर निकलता है तो √2 बाहर निकलेगा और cos स्क्वायर x यानी रूट के अंदर कितना cos है? 2 cos है, तो एक cos बाहर निकल जाएगा तो होगा cos x dx। अभी √2 को बाहर कर दीजिए तो इंटीग्रेशन cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin x होता है। प्यारे बच्चों, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? sin x होता है। तो sin x प्लस c। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन नंबर ए है e के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। बी नंबर में है माइनस e के पावर x बटे x प्लस 1 प्लस सी। सी नंबर में है e के पावर x बटे x प्लस 1 प्लस सी, और डी नंबर में है माइनस e के पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है e के पावर x इंटू x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं?
x में एक जोड़ते हैं और एक क्या करते हैं, घटाते हैं, एक एडिशन करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, और x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां हो जाएगा आपका dx। इसको हम एक साथ रखेंगे तो e के पावर x, ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। यहां से ये और ये कट जाएगा तो बचेगा e के पावर x। यहाँ x प्लस 1 के पावर 2 है, x प्लस 1 के पावर 1 है, तो एक कट जाएगा तो बचेगा 1 बटे x प्लस 1 माइनस 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा dx। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, वो कौन सा फार्मूला है, फार्मूला है इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये आपका हो जाएगा e के पावर x एफ एक्स प्लस सी। यानी एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर एफ डैश एक्स है, अगर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन यदि एफ डैश एक्स है तो आंसर हो जाएगा e के पावर x एफ एक्स। उसी प्रकार 1 बाय एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, 1 बाय एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, तो आंसर हो जाएगा e के पावर x 1 बटे x प्लस 1 प्लस सी। इसको अगर हम लिखेंगे तो e के पावर x बटे x प्लस 1 प्लस सी। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 26 था ना, हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 यानी 27। ई के 1 बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ए नंबर ऑप्शन है 1 बटे ए टेन इनवर्स ए बाई एक्स और प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी है टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सी नंबर ऑप्शन है 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और डी नंबर ऑप्शन है 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, चूंकि डायरेक्ट फार्मूला है 1 बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आप फार्मूला याद किए होंगे 1 बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर नहीं याद किए हैं तो अभी नोट कर लीजिए इस फार्मूला को अच्छी तरीका से। यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 1 बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन क्या होगा जरा देख लीजिए। ये हो जाएगा 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। यानी अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस रूट एक्स। ऑप्शन नंबर ए है log x प्लस log 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी है
2 log 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी है log 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी है log रूट एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन जो है ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी के 7.2 में भी है। ये क्वेश्चन 1/x प्लस रूट एक्स है। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, पहले प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हम रूट एक्स कॉमन लेते हैं, और रूट एक्स जब कॉमन लेंगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स गुना रूट एक्स होता है एक्स। अब प्लस जब रूट एक्स बाहर निकाल ही लिए तो बचा कितना, 1 बचा। और इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे लेट। रूट एक्स प्लस 1 को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। और इंटीग्रेशन में जिस किसी को आप टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और डिफरेंशिएशन अगर इसका करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा आपका कितना, डी टी बटे डी एक्स। और ये हो जाएगा 1/रूट एक्स, और ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 1/रूट एक्स 1/रूट एक्स और डी एक्स, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदला आप 2 और डी टी लिख सकते हैं। और इसको क्या माने हैं आप, इसको माने हैं टी, तो ये हो जाएगा 1/टी। अब 2 को रहने दीजिए, और 1/टी का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, लॉग मोड टी होता है। क्या होता है, लॉग मोड टी होता है, प्लस सी। ये हो जाएगा 2 लॉग, और टी किसको माने हैं, तो टी माने हैं रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी को। अगर इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो 28 कंप्लीट होता है। 29 देखते हैं कि 29 क्या कहता है। 29 x के पावर 5 dx। ऑप्शन नंबर ए x के पावर 6/6 प्लस के। ऑप्शन नंबर बी है x के पावर 5/5 प्लस के। ऑप्शन नंबर सी है x के पावर 7/7 प्लस के। ऑप्शन नंबर डी है x के पावर 8/8 प्लस के। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। आप पढ़े होंगे x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस के इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है। और x के पावर 5 का पूछा है तो x के पावर 5 को आप लिख सकते हैं ऐसा, x के पावर 5 प्लस 1/5 प्लस 1 प्लस सी। ये कितना हो जाएगा, x के पावर 6/6 प्लस कितना हो जाएगा, c। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 जीरो का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो जीरो का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका के, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है क्या, -1। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है log mod x प्लस के। ऑप्शन नंबर बी है x
लॉग मोड x प्लस के। ऑप्शन नंबर सी है e के पावर x प्लस के। ऑप्शन नंबर डी है x प्लस के। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे तो जीरो का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन तो जीरो ही होगा। अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे के, तो जीरो प्लस के कितना हो जाएगा, जीरो होगा, के होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और 1/x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod x होता है। क्या होता है, log mod x होता है। यानी आप 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, log mod x प्लस के लिख सकते हैं। इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, x के पावर 8 dx। ऑप्शन ए है 8x के पावर 7 प्लस के। ऑप्शन नंबर बी है x के पावर 8/8 प्लस के। ऑप्शन नंबर सी है x के पावर 9 प्लस के। ऑप्शन नंबर डी है x के पावर 9/9 प्लस के। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, और फिर से वही क्वेश्चन है कि जीरो का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, जीरो का x के सापेक्ष समाकलन होता है। क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है जीरो के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं 32। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1/n+1 प्लस के, यही होता है। तो उसी प्रकार x के पावर अगर 8 का इंटीग्रेशन देखा जाए तो ये हो जाएगा x के पावर 8+1/8+1 प्लस के। ये हो जाएगा x के पावर 9/9 प्लस के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। कहता है जीरो का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, जीरो का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन। अभी ये क्वेश्चन तुरंत किए, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होगा और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और जीरो प्लस के कितना होगा के। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है, अब 34 देखते हैं, 34 देखते हैं। 34 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऑप्शन ए है टेन इनवर्स एक्स। ऑप्शन बी है सेक इनवर्स एक्स। ऑप्शन सी है कॉसेक इनवर्स एक्स। ऑप्शन डी है कॉट इनवर्स एक्स प्लस की। तो हम बताए थे पिछली क्लास में,
तो पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन इनवर्स एक्स भी होता है और माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी होता है। माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी होता है, पहला बात। दूसरा बात, जब यहां लिख चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा कितना, कॉट इनवर्स एक्स का। किसका हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 1/√x और dx ऑप्शन है √x प्लस के, 2√x प्लस के, x प्लस के और 2/3 x के पावर 3/2 प्लस। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1/√x और dx। इस रूट को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। तो ये हाफ ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस हाफ होगा। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जान चुके हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x के पावर n dx का होता है, x के पावर n+1/n+1 प्लस k। तो आप इसको क्या लिखेंगे, x के पावर माइनस हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 प्लस k। और प्यारे बच्चों, माइनस हाफ प्लस 1 हाफ होता है और माइनस हाफ प्लस 1 हाफ होता है प्लस के। अब ये दो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 और x के पावर हाफ, x के पावर हाफ को लिख सकते हैं, x के पावर हाफ को लिख सकते हैं रूट, यानी 2√x प्लस के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 1/1 प्लस cos x dx। तो ए नंबर ऑप्शन है 10x/2 प्लस के, बी नंबर ऑप्शन है हाफ 10x/2 प्लस के, सी नंबर ऑप्शन है 210x/2 प्लस के, डी नंबर ऑप्शन है 10^2x/2 प्लस के। तो आइए क्वेश्चन है 1/1 प्लस cos x और dx। पहले तो हम 1 प्लस cos x का फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है। 1 प्लस cos x का ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx और 1/2 बाहर कर दीजिए। अब 1/cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 होगा। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका 10x होता है। क्या होता है, 10x होता है। तो यहां पे थीटा क्या है, यहां पर थीटा x/2 है, तो आंसर हो जाएगा 10x/2। और x/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा,
x/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम नीचे लिखते हैं 1/2 प्लस के। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 10x/2 प्लस के। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 पे कहता है यदि इफ dx dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऑप्शन है 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस के। बी नंबर ऑप्शन है 1/2a log x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस के। ऑप्शन नंबर सी है 1/a log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के। ऑप्शन नंबर डी है log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के। अगर ये देखा जाए तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, और ये डायरेक्ट फार्मूला है तो इसका आंसर क्या होगा या फार्मूला क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन होगा 1/2a log एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस के। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फार्मूला रटिए और ऑप्शन में टिक मारिए। ऑप्शन नंबर ए होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। 38 पर चलते हैं। 38 क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन, फिर कह रहा है डिफरेंशिएशन log x। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन log x और dx। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा log x। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा log x प्लस log 1 प्लस रूट एक्स। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा log 1 प्लस रूट एक्स, और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा log रूट एक्स प्लस के। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन है, पहले कह रहा है इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, log x का। तो log x का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अब log x का तो डिफरेंशिएशन कर दिए, log x का तो डिफरेंशिएशन कर दिए। अब log 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। अब प्लस के, अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल